प्रेयर से स्टार्ट किया इस बार। ओके, वी डिडंट डू पतंजलि प्रेयर। आई थिंक आप लोग ने सब लोग ने रिकग्नाइज किया होगा वाई, बिकॉज व्हाट वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू इज अबाउट दर्शन। एंड दर्शन में हम जानते हैं कि सबसे बड़ा अगर हम दर्शन बोले या सबसे प्रचलित दर्शन बोले तो वो वेदांत दर्शन है, राइट। उसमें जितना मतलब काम किया है, जितना उसका अभी करंट हम बोल सकते हैं सिग्निफिकेंस है, वेस्टर्न ऑथर्स ने भी वो पढ़ा है, राइट। एंड बहुत सारे वेस्टर्न फिलोसफीज के साथ भी कंपैरिजन होता है वेदांत दर्शन का। तो इसीलिए आई थॉट दैट वी विल स्टार्ट विथ दिस ओरिएंटेशन ऑफ संस्कृत दर्शन विथ दिस प्रेयर। प्रेयर में अगर आपने देखा होगा तो हम पूरा जो गुरु शिष्य परंपरा है उसको हम रिकग्नाइज करते हैं। सदाशिव ने जो स्टार्ट किया था, और बीच में शंकराचार्य मध्यम शंकराचार्य बीच में आए, और मेरे खुद के गुरु, मेरे खुद के आचार्य जिन्होंने मुझे ये नॉलेज दिया है, वहां तक की जो गुरु शिष्य परंपरा है, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, कल को जाके हम भी किसी के टीचर बनेंगे, हमसे भी कोई सीखेगा, राइट। तो दैट नॉलेज गेट्स प्रोपगेटेड। तो ये जो ब्यूटीफुल प्रोपगेशन जिसको हम श्रुति परंपरा कहते हैं, और जिसके ऊपर आधारित है ये स्मृति परंपरा, राइट। तो इसीलिए वी स्टार्टेड ऑफ विद दिस प्रेयर। ओके, तो सिलेबस मैं शेयर करती हूँ आप लोगों को। अदिति, रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन, राइट? रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन ना? या, आई कैन सी, या, ऑल राइट। तो ये कोर्स का नाम है एमए संस्कृत दर्शन। ओके, केकेएसयू का कैसा है, एमए संस्कृत जो है ना उसके अंदर बहुत सारे विभाग है। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द इंटरेस्ट एंड डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ लर्निंग दैट यू वांट टू डू। उन्होंने संस्कृत बोला है उसको, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसमें केवल संस्कृत है। ओके, आधारित संस्कृत ग्रंथों पे है, बट इट इज नॉट नेसेसरीली अ संस्कृत सब्जेक्ट। अब समझ रहे हैं ना आपको व्हाट इज द डिफरेंस? पूरा संस्कृत पढ़ना और संस्कृत के आधारित ग्रंथों का अध्ययन करना, दोनों के बीच में फर्क है। और वो ग्रंथों का जो अध्ययन है, दैट इज व्हाट वी विल बी डूइंग इन एमए संस्कृत दर्शन। ओके, इसके अलावा और बहुत सारे कोर्सेज है, जैसे एमए संस्कृत साहित्य है, एमए संस्कृत व्याकरण है, ठीक है, एमए संस्कृत वेदांत भी है। ओके, बट वी विल फोकस ऑन एमए संस्कृत दर्शन, बिकॉज मुझे लगा कि दिस इज सम सब्जेक्ट दैट ऑल ऑफ अस कैन टेक अहेड फ्रॉम। एंड हम बहुत सारे, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो एमए योग शास्त्र, बीए योग शास्त्र भी कर रहे हैं। हमने शायद कुछ कोर्स किया हुआ है। हम में से बहुत सारे जो लोग हैं वो भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, राइट। बहुत सारे लोग हैं जो उपनिषद पढ़े हुए हैं, हमारे से बहुत सारे लोग हैं जो वेदों में रुचि रखते हैं। तो उसको कैसे आगे लिया जाए, सो दैट इज व्हाई वी डिसाइडेड टू सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर कोर्स। मैं ये कहना चाहती हूँ कि apart from our institution, there is no other college which is offering this particular course in India. Okay, so and this is a very different kind of a course. This is not something like run of the mill. हम कुछ ग्रंथ देखेंगे और हाँ चलो हो गया दर्शन करके, we will kind of टेल हाँ खत्म हो गया। ये काफी केयरफुली क्यूरेटेड है, इसके हर एक टेक्स्ट जो है वो बहुत ही डिटेल में सेलेक्टेड है। तो दैट इज हाउ आई वांट टू बिगिन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो फुल टाइम कोर्स रहेगा, जैसे आपका मास्टर्स है, कोई भी मास्टर्स एनईपी के अंदर हमारे फुल टाइम रेगुलर कोर्स ही रहेगा। सैटरडे संडेज को ही हम क्लासेस कंडक्ट करेंगे, मोस्टली सेकेंड हाफ रहेगा क्लासेस इसका। एनईपी फॉर्मेट ही रहेगा। एनईपी फॉर्मेट इन द सेंस 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर रहेगा 3 घंटे का, और 20 मार्क्स का इंटरनल होता है। तो इंटरनल में वाइवाज रहते हैं जहां पे आपको क्वेश्चन एंड आंसर पूछा जाएगा, बेसिस दैट आपको मार्किंग किया जाएगा। कभी कभी किसी सब्जेक्ट में हम असाइनमेंट भी देते हैं कि ये प्रेजेंटेशन बना के लेके आइए। प्रेजेंटेशन जो है वो क्लास में सबके सामने आपको बताना है, एक पर्टिकुलर टॉपिक या एक मंत्र, एक श्लोक, उसके बारे में आपको यहाँ पे अध्ययन करके बताना पड़ेगा। उसके अलावा पूरा जो एंटायर स्कीम है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट आपको संस्कृत तो पता होना चाहिए। बेसिक देवनागरी, अगर आपको हिंदी मराठी पता है, उसको रीड करने का आपको पूरा नॉलेज है, तो गोइंग अहेड विद दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज इजी। ओके, अगर आप भगवत गीता पढ़ सकते हैं, अगर आप दासबोध पढ़ सकते हैं, ठीक है, उसको
कंटिन्यूअस तरीके से बोल सकते हैं तो आप ये सब्जेक्ट भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको संस्कृत के व्याकरण आना जरूरी है या कॉलेज के लेवल में आपको संस्कृत सीखा हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं है। दैट इज नॉट अ प्री रिक्विजिट। आंसर पेपर भी आप इंग्लिश, हिंदी, मराठी और थोड़ा संस्कृत के साथ आप लिख सकते हो। अभी थोड़ा संस्कृत मतलब क्या? जहां पे इंपॉर्टेंट मंत्र आए, इंपॉर्टेंट श्लोक आए, उसका एक्सपेक्टेशन है कि वो आप संस्कृत में लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल तत्वमसि, अहम ब्रह्मस्मि, आप उसको इंग्लिश में तो नहीं लिख सकते हो ना, AHAM अहम, उसको तो आपको संस्कृत में ही लिखना है, राइट। टिपिकली कीवर्ड्स जैसे ब्रह्मण है, आत्मन है, जीव है, जगत है, ऐसे जो वर्ड्स है, ईश्वर, ऐसे वर्ड्स को भी आपको संस्कृत देवनागरी स्क्रिप्ट में ही लिखना है। ईश्वर को ISHWAR नहीं लिखना है, ओके। जो इंग्लिश में लिखते हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ। तो एक तो है कि आपको थोड़ा सा, जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनको थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस यहाँ पे करना पड़ेगा, बिकॉज ये हम बोल सकते हैं स्क्रिप्चर हैवी सब्जेक्ट है। जैसे योगार्थी का प्रैक्टिस है, हम एग्जाम 2 सेंटर्स में कंडक्ट करेंगे। ऑनलाइन हमारे क्लासेस रहेंगे सैटरडेज एंड संडेज को, एंड जो एग्जाम्स है वो ठाणे एंड पुणे के सेंटर्स में रहेगा, ओके। एग्जाम्स का शेड्यूल टिपिकल हमारा सेमेस्टर शेड्यूल फॉलो करेगा। तो नवंबर एंड दिसंबर में एग्जाम रहेगा आपका सेमेस्टर, ऑड सेमेस्टर्स, तो सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 3 आपका नवंबर एंड और दिसंबर में रहेगा, और सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4 जो है वो अप्रैल एंड मई में रहेगा, ओके। ऐसा आपका रहेगा ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक। टिपिकली हम सोच रहे हैं कि जुलाई से हम स्टार्ट ही करेंगे इसको, बिकॉज काफी कुछ है पढ़ने के लिए, तो मोस्टली फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से इसके क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, ओके। सेमेस्टर वाइज हम देखते हैं, उसके पहले इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ओके। अगर हम देखेंगे हर एक सब्जेक्ट या हर एक सेमेस्टर में फर्स्ट 3 पेपर्स जो है वो फाउंडेशन एस्टैब्लिश करता है दर्शन का, ओके। तो प्रोग्रेशन है, छोटे छोटे सूक्त लिए जाते हैं, मंत्र लिए जाते हैं, फिर एक ग्रंथ आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उस ग्रंथ का क्या कंसेप्ट है, क्या फिलॉसफी है, वो एक्सप्लेन किया जाएगा। फिर आपको अदर देन दैट आपको एक कैसे उस ग्रंथ के बेसिस में अध्ययन करना है, कल को जाके अगर आपको रिसर्च कैसे करना है तो रिसर्च मेथोडोलॉजी भी आपको सिखाया जाएगा। हर एक सेमेस्टर में कुछ रिसर्च है, बिकॉज हम शास्त्रिक रिसर्च की तरफ जा रहे हैं ना। शास्त्रिक रिसर्च का मतलब इस ग्रंथों का अध्ययन करके कैसे हम उसको, उस पर्टिकुलर शास्त्र को एक्सपांड कर सकते हैं मॉडर्न वर्ल्ड के सामने। तो सपोज मैंने एक ग्रंथ पढ़ा, व्हाट डिड आई, मैंने तो अपने लिए सीख लिया, बट मैंने कंट्रीब्यूट किया क्या क्या सोसाइटी के लिए, राइट। और हमारे पूरे एकेडमिक, हम ऑडियंस के बारे में बात करेंगे, हम सब क्या ग्रंथ पढ़ते हैं, उस ग्रंथ के बारे में हम ट्राई करते हैं कुछ तो पेपर लिखे, कहीं पे कुछ कॉन्फ्रेंस में जाके प्रेजेंटेशन दे, या तो उसका कुछ बुक पढ़े और उस बुक के बारे में कुछ एक रिव्यू लिखे, बुक रिव्यू जिसको कहा जाता है, राइट। हम ट्राई करते हैं ना उसको हमेशा नॉलेज को आगे बढ़ाने का, हम एकेडमिक ऑडियंस के लोग हैं। तो ये कोर्स भी उसी चीज को बिल्ड करेगा, तो आपको बताएगा कि कैसे आप इस नॉलेज को आगे लेके जा सकते हैं, ओके। इस कोर्स का ब्यूटी है पेपर 5। पेपर 5 में कैसे रहेगा, आपको एग्जिस्टिंग हिंदू सनातन कल्चर, उसमें क्या आधार है, उसके क्या नियम है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या संस्कार है, उस संस्कार का क्या वैदिक मीनिंग है, ऐसे भी हम देखेंगे। तो ऐसे करके ऑर्गेनाइज्ड है ये पूरा कोर्स। एक और चीज आपको मैं कहना चाहती हूँ, अभी ये अगर कोर्स हम देखेंगे तो ये अ, जैसे मैंने कहा, संस्कृत जो है वो एक ब्रॉड ग्रुप है, राइट। KKSU के सिलेबस के अगर हम करिकुलम देखेंगे MA संस्कृत, तो उन्होंने क्या किया है, पेपर 1 जो है वो कॉमन पेपर रखा है अक्रॉस ऑल स्ट्रीम्स। तो भले ही आप MA संस्कृत साहित्य दीजिए, MA संस्कृत व्याकरण दीजिए, एक कॉमन पेपर है जो सबको देना पड़ता है, और वो कॉमन पेपर को उन्होंने जनरल पेपर बोला है संस्कृत का। तो सेमेस्टर 1 में आप सूक्त पढ़ेंगे, आपने सुना हुआ ना, नासदीय सूक्त, पुरुष सूक्त, सुना होगा, राइट। तो वो सूक्त क्या है और सूक्त के अंदर क्या मीनिंग है, तो ये है ऋग्वेद के सेलेक्ट सूक्त, अग्नि सूक्त, इंद्र, नासदीय, सोम, वरुण और विष्णु। तो ये जो 6 सूक्त है हम पढ़ेंगे पेपर 1 में। किरातार्जुन नियम करके एक टेक्स्ट है,
एक नाटक है, उस नाटक का फर्स्ट वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे यहाँ पे, किरातार्जुनीयम। ठीक है। मृच्छकटिकम करके एक और प्ले है, नाटक, और उस नाटक के 1 से लेके 5 सीन्स, जिसको बोलते हैं ना, सीन्स रहेंगे 1 से लेके 5। ठीक है। तो ये है आपका पेपर 1। सुषमा मैम, आप कंटिन्यू करेंगे क्या? नो नो, यू कंटिन्यू ना, इतना ये ओके इस एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके ओके, ठीक है। या हाँ, तो पेपर 1 के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया, राइट? पेपर 1 कॉमन है अक्रॉस ऑल स्ट्रीम्स। ठीक है, भले ही आपने कौन से भी केकेएसयू के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने एमए संस्कृत लिया है, सबको ये कॉमन पेपर रहेगा, जनरल पेपर 1। ठीक है। अगर हम देखेंगे ना, कोर संस्कृत का यही एक पेपर है, अदर देन दैट बाकी सब दर्शन के पेपर है। ओके। पेपर नंबर 2 की तरफ आते हैं, तो पेपर नंबर 2 है इंट्रोडक्शन टू इंडियन फिलोसफी। आप में से अगर जो अगर वाईसीबी किया हुआ है या और कोई कोर्स किया हुआ है, तो आप लोगों को ये ऑब्वियसली पता होगा। एमए में भी हमारा था, एमए योगा शास्त्र में भी था। जिन्होंने बीए किया हुआ है, बीए में भी आप लोगों को है डिटेल में। बट अगर आपने कहीं कभी भी ये किया नहीं है लाइफ में, मान लीजिए, सो दिस पर्टिकुलर पेपर इज फॉर यू। आपको इससे पूरा पूरा ओरिएंटेशन मिल जाएगा कि इंडियन फिलॉसफी का कितने दर्शन है। तो 6 आस्तिक दर्शन है और 3 नास्तिक दर्शन है। ऐसे इंट्रोडक्शन हम देंगे, ऑल्दो सिलेबस में नहीं है, बट हम वो इंट्रोडक्शन आपको देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 2 ग्रंथ लेंगे, वेदांत के स्पेसिफिक ग्रंथ लेंगे और उसके बारे में टॉप टॉप करेंगे। तो एक है ब्रह्म सूत्र का शंकर भाष्य। तो ब्रह्म सूत्र शंकर भाष्य जो है, आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बताती हूँ। ब्रह्म सूत्र जो है वो प्रस्थान त्रयी ग्रंथों के अंदर आता है। प्रस्थान त्रयी मतलब 3 ग्रंथ: श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान। श्रुति प्रस्थान मतलब भगवत गीता, स्मृति प्रस्थान मतलब उपनिषद, मुख्य उपनिषद, और न्याय प्रस्थान मतलब ब्रह्म सूत्र। तो ये जो ब्रह्म सूत्र है उसमें 555 555 सूत्र है, मंत्र नहीं, सूत्र है। और उस सूत्र से हम देखेंगे क्रिटिकल अध्यास भाष्य। तो अध्यास भाष्य जो है वो देखेंगे हम ब्रह्म सूत्र के शंकर भाष्य में। ठीक है। तो 555 को हम क्लब करेंगे कंसेप्ट में, और उस कंसेप्ट को आपको सिखाया जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अष्टावक्र गीता आपको पता है, जैसे जनक ऋषि, जनक राजा और अष्टावक्र उनके गुरु थे। दोनों के बीच में वेदांत के बारे में काफी सारे चर्चा हुए थे, संवाद हुआ था। उपनिषद ही कहा जाता है इसको, और अष्टावक्र गीता कहा जाता है उसको। उसके फर्स्ट 3 चैप्टर्स यहाँ पे दिखाया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट बुक है यहाँ पे। हम देख सकते हैं कि अवस्था त्रय क्या है, जागृत अवस्था कैसे होता है, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति और तुरीय, इस 4 अवस्था के बारे में काफी डिटेल में चर्चा किया हुआ है अष्टावक्र गीता में। बहुत अच्छी उपाधियां हैं, अच्छी अच्छी कहानियां भी हैं यहाँ पे। सो वी विल बी एबल टू सी दोस विद एग्जांपल्स अष्टावक्र गीता में। 3rd चैप्टर की बात करेंगे तो ये मोस्टली योग और वेदांत की तरफ जाता है। ठीक है। तो अगर हम वेदांत की बात करेंगे तो गौड़पाद कारिका, आपको पता है कि गौड़पाद कारिका मांडूक्य उपनिषद जो है बहुत छोटा उपनिषद है, सिर्फ 12 मंत्र है। उसके ऊपर ऑलमोस्ट 100 से ऊपर श्लोक लिखे गए हैं गौड़पादाचार्य ने। और यहाँ पे उन्होंने ओम के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है कि ओम जो है अ उ मकार और अर्धमात्रा राष्ट्र में, तो वो कौन से अवस्था में क्या होता है, और उस प्रोग्रेशन के बारे में बात किया कि कैसे हम अ से उ से म और म से अर्धमात्रा की तरफ जा सकते हैं। ऐसे उन्होंने कंपेयर किया है ओम को। तो ओमकार उपनिषद है वो, एंड पूरा ओम के बारे में दिया गया है, उसका भाष्य पढ़ेंगे हम। तो उसमें 4 प्रकरण है। फर्स्ट 2 प्रकरण जो है उसको आगम प्रकरण प्रकरण और वैतथ्य प्रकरण ऐसे कहा जाता है। तो ये जो 2 प्रकरण है हम देखेंगे पेपर नंबर 3 में फर्स्ट। इसके अलावा वेदांत परिभाषा करके ग्रंथ है, वो भी हम देखेंगे, और उसका एक प्रकरण या एक चैप्टर हम देखेंगे, उपमान प्रकरण। ये बेसिकली पूरा पूरा बात करता है हमारे इस प्रमाण के बारे में। तो प्रमाण शास्त्र न्याय के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे, और न्याय का ग्रंथ है ये
बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वेदांत। ठीक है, तो ये उपमान प्रकरण है यहाँ पे। पेपर नंबर 4 में हम रिसर्च मेथोडोलॉजी देखेंगे। हम देखेंगे कि शास्त्रिक रिसर्च या ग्रंथ का अध्ययन में किस प्रकार का रिसर्च होता है, उसमें कंसेप्चुअल स्टडी कैसे किया जाता है, कंपैरेटिव रिसर्च कैसे किया जाता है, जर्नल्स कौन से इंपॉर्टेंट जर्नल्स हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं जो रिसर्च को आगे बढ़ा रहे हैं कंसेप्चुअल रिसर्च में, वो सब हम देखेंगे यहाँ पे पेपर नंबर 4 में। पेपर नंबर 5 है पूरा योगा। तो दिस इज पूरा योग सूत्र हम देखेंगे, अष्टांग योग देखेंगे पातंजलि योग सूत्र के पर्सपेक्टिव से, और हम कुछ योगिक आसन का भी हम यहाँ पे वर्णन देखेंगे। अगर योगिक आसन और नॉन योगिक जैसे सूक्ष्म व्यायाम, सूर्य नमस्कार, उन दोनों के बीच में फर्क क्या है, उनका थोड़ा सा हिस्ट्री क्या है, ऐसे करके हम देखेंगे पेपर नंबर 5 में। ठीक, तो ये है हमारा सेमेस्टर 1। सेमेस्टर 1 फाउंडेशन है। ठीक है, अगर कुछ भी आपको नहीं पता है तो आपका बेस यहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाएगा, फ्रॉम स्क्रैच लिया जाएगा, कोई भी चीज हम अज्यूम नहीं करेंगे कि आपको पता है, आपको वापस सिखाया जाएगा सभी चीजें। ओके, अगर हम पेपर नंबर 2 की बात, सेमेस्टर नंबर 2 की बात करेंगे, तो सेमेस्टर नंबर 2 में भी जनरल पेपर है, और यहाँ पे हम निरुक्त देखेंगे। निरुक्त आपको पता है, अगर नहीं पता है तो मैं बताती हूँ। निरुक्त मतलब एटिमोलॉजी, जहां पे धातु होते हैं। तो अगर मैंने कोई संस्कृत का शब्द देखा जैसे गुरु, तो गुरु जो है वो कौन से धातु से आया है, गु धातु से आया है। ठीक है, और गु धातु के अलग दूसरे सब शब्द कौन से हैं, उसका मीनिंग क्या है। अगर मैंने भास्कर ये शब्द देखा, तो भास्कर भ धातु से आया है, और भा धातु का मतलब है प्रकाश। तो ऐसे करके हम देखेंगे निरुक्त। तो निरुक्त का ग्रंथ है, तो उसका फर्स्ट अध्याय हम देखेंगे यहाँ पे। अगेन यहाँ पे बहुत सारे सूक्त है, विश्वामित्र नाड़ी सूक्त, आकाश, पुरुष, शिव संकल्प, मेधा ज्ञान, पृथ्वी, ऐसे बहुत सारे अलग अलग सूत्र है। पृथ्वी सूत्र बहुत ब्यूटीफुल है, इनफैक्ट मैंने पढ़ा था लास्ट टाइम, एंड पूरा एनवायरमेंटल एजुकेशन है उसमें। मतलब आप समझ सकते हैं कि वो जमाने में लोग एनवायरनमेंट के बारे में कितना केयर करते थे। सो पुरुष सूक्त आपको पता ही है, पूरे क्रिएशन के बारे में बताया है पुरुष सूक्त में। एंड मतलब अभी जाके नासा के लोग फाइंड आउट कर रहे हैं बिग बैंग थ्योरी, बट वो पूरा पुरुष सूक्त में तभी इतने मतलब 1000 सालों पहले लिखा गया था। तो इट इज सो एडवांस्ड, एंड बहुत ब्यूटी है पूरे ग्रंथ का। इवन ये मृच्छकटिका। शिव संकल्प सुक्त अगर देखेंगे, ये पूरा हाँ, पॉजिटिव साइकोलॉजी पे डिपेंड है, पूरा कंप्लीट पॉजिटिव पूरा। साइकोलॉजी। संकल्प क्या होता वाओ। है उसके ऊपर छोटे छोटे सूक्त है, लेकिन यस। वो अगर डेली उसका मतलब समझ के, और वो किस भावना से लिखे गए थे, ये अभी इतने हजारों साल बाद भी वो कैसे एप्लीकेबल है, इसका आपको ब्यूटी समझ में आ जाएगा। बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत यस। ब्यूटीफुल। एंड मृच्छकटिकम कंटिन्यू होगा आपका, जैसे मैंने कहा था 10 एक्ट है, तो फर्स्ट 5 हमने सेमेस्टर 1 में देखा था, कंटिन्यूएशन हम देखेंगे मृच्छकटिकम का सब्सीक्वेंट सेमेस्टर। ओके, नाट्य है तो हम देखेंगे उसका कंटिन्यूएशन के। पेपर नंबर 2 है वो मॉडर्न इंडियन फिलोसफी के बारे में बात करता है, एंड कुछ हद तक यहाँ पे भी वापस प्रमाण शास्त्र आ जाता है, तो न्याय बोला है उसको। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ब्रह्म सूत्र का जो शंकर भाष्य है उसका हम तर्कपाद, तो जैसे मैंने आपको कहा था 4 चैप्टर्स में, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट। तो तर्कपाद इज द सेकेंड पार्ट ऑफ इट, तो उसको हम देखेंगे यहाँ पे शंकर भाष्य का सब्सीक्वेंट कंटिन्यूएशन। तो कंटिन्यूअस प्रीवियस सेमेस्टर से कंटिन्यूएशन है ये वाली बड़ा ये। वेदांत परिभाषा वापस हम देखेंगे, बिकॉज हमने वहां पे उपमाना देखा था, तो यहाँ पे रिमेनिंग जो पार्ट है वो प्रमाण हम देखेंगे यहाँ पे पेपर 2 में। तो कंटिन्यूशन है ये। पेपर नंबर 3 हम देखेंगे, तो ये वृद्ध शिक्षा और योग सूत्र ऐसे बोला है इसको। तो वृद्ध शिक्षा का मतलब पुराने जो हमारे अध्ययन करते थे, पुराने हमारे जो रिसर्चेस, ओरिजिनल ऋषि, उनका मतलब व्हाट इज द पर्सपेक्टिव। तो अगेन सेम थिंग, गौड़पादकारिका जैसे पहले वाले अगर सेमेस्टर में मैंने आपको 2 प्रकरण बोला था, रिमेनिंग 2 प्रकरण अद्वैत और अल्प शांति प्रकरण जो है वो हम देखेंगे। टोटल 555 है, राइट, उसको 4 पार्ट में, 550 102 है, उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओके, पंचदशी करके है। पंचदशी बेसिकली देखा जाए तो टोटल
5 करके 15 टोटल है, इसके लिए पंचदशी कहा जाता है। और अद्वैत वेदांत का बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। इसके फर्स्ट 3 चैप्टर्स में हम तत्व देखेंगे, हम महावाक्य क्या क्या है वो देखेंगे। उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि पंचीकरण और पंचकोश विवेक, ठीक है, ये हम देखेंगे फर्स्ट 3 चैप्टर्स में। ओके। पेपर 4, जैसे हमने कहा कि रिसर्च मेथोडोलॉजी आपने किया, क्यों? ताकि अब कल को जाके वो ही सेम आपने जो ग्रंथ पढ़ा वो कहीं पे आप दे सको उसका पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन। तो इसमें हम टिपिकली करते क्या है, आपको एक टॉपिक दिया जाएगा अब तक आपने जो पढ़ा है, और उसका आपको प्रेजेंटेशन बना के पूरे क्लास में सबके सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा। ओके। तो इसमें आपका क्या होगा, अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन स्किल्स आ जाएगा। आपका खुद का एक पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च, शॉर्ट रिसर्च कैसे करना है ये हो जाएगा। पब्लिक स्पीकिंग भी आपका बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाएगा इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप के वजह से। पेपर 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इंडियन संस्कार। हमें पता है संस्कार इतने से 16 संस्कार बोलते हैं हम लोग, बट क्या है, अलग अलग फेजेस स्टेजेस ऑफ लाइफ के हिसाब से हाउ इट इज अलाइंड, आश्रम के साथ कैसे अलाइंड है। ठीक है। इनफैक्ट ऐसे भी कहा जाता है कि फ्रॉम द सनराइज ऑफ द लाइफ टू द सनसेट ना, कैसे हाउ इट इज मैप्ड। तो ये पूरा संस्कार हम देख सकते हैं इन दिस थिंग। जैसे शुरू में बच्चा जब पैदा होने के पहले ही पुंसवन संस्कार होता है, हो गया गर्भधारण संस्कार, सीमंत्योतन, फिर हो गया बच्चा तो उसके बाद उसका चूड़ाकरण होता है, कान छिदाया जाता है, नामकरण। तो फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द लाइफ टिल द एंड ऑफ द लाइफ, अंत्येष्टि तक, अंत्येष्टि के बाद भी श्राद्ध होता है। तो दैट कंटिन्यूस संस्कार का जो है ना, दैट ब्यूटिफुल नॉलेज वी विल गेट ओवर हियर। अगर हम पेपर सेमेस्टर 3 की बात करेंगे, अगेन जनरल पेपर कंटिन्यू होता है। ठीक है। तो व्याकरण सिद्ध कौमुदी करके एक ग्रंथ है। ठीक है। एंड ये व्याकरण के बारे में बात करता है, उसका कारक प्रकरण ये हम देखेंगे। ठीक है। तो कारक जो है वो यूजुअली विभक्ति में यूज होता है, जब हम स्पेसिफिकली सेंटेंसेस को ज्वाइन करके बताते हैं तो उसमें संस्कृत में कारक बोलते हैं। तो कारक में आपको पता हो ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट, हम साइंस इसमें भी पढ़ते थे, मराठी में भी पढ़ते थे, कर्ता कारण। हाँ, तो ये वाला कारक प्रकरण बताता है कि कर्ता कौन है, कारण कौन है, कार्य क्या है। तो ये कारक प्रकरण हम सीखेंगे यहाँ पे। जनरल पेपर में हम सांख्य कारिका सीखेंगे। पूरा सांख्य कारिका है, ईश्वर कृष्ण का सांख्य कारिका, 75 श्लोक है उसमें सांख्य के बारे में, वो हम सीखेंगे। भास का लिखा गया एक नाटक है, दूत वाक्य करके, वो हम देखेंगे पेपर 1 पे। सेकेंड पेपर जो है वो वापस अद्वैत वेदांत की तरफ हेवी है। तो यहाँ पे भक्ति की तरफ हम देखेंगे, ज्यादा जा रहा है। तो श्री भाष्य माधवाचार्य, श्री भाष्य जो है, हाँ, माधवाचार्य का ग्रंथ है, रामानुजाचार्य का ग्रंथ है श्री भाष्य। और उसका हम देखेंगे माधवाचार्य का क्या पर्सपेक्टिव है भक्ति का। ठीक है। बिकॉज आपको पता है ना, विशिष्टाद्वैत, विष्णु को वो मानते थे ज्यादा, वैष्णव हम परंपरा है, तो उसमें भक्ति ज्यादा है। ठीक है। तो भक्ति का क्या, व्हाट इज द मेथड ऑफ भक्ति, भक्ति योग, वो हम देखेंगे श्री भाष्य में। भक्ति रसायन करके ग्रंथ है मधुसूदन सरस्वती का, वो भी भक्ति के बारे में बात करता है। भक्ति का वो बताता है स्टेजेस ऑफ भक्ति क्या क्या है, तो वो हम देखेंगे सेकेंड पेपर में, फोकस्ड मोर ऑन भक्ति योग। चैप्टर नंबर 3 जो है, दैट इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दर्शन। तो यहाँ पे हम वेदांत देखेंगे, वेदांत में हम केवल अद्वैत देखेंगे, विशिष्टाद्वैत देखेंगे डिटेल में। ठीक है। ये दोनों भी अगर हम देखेंगे भक्ति योग ही है। ओके। और माधव दर्शन या सर्वदर्शन संग्रह करके है, जिसमें 16 दर्शन बताए गए हैं। हमने तो षड दर्शन प्लस 3 दर्शन, मतलब 9 दर्शन हम देख रहे हैं ना हमारे दर्शन, भारतीय दर्शन में। बट पुराने इसमें 16 दर्शन थे, और उसमें माधवाचार्य का एक दर्शन है जिसको माधव दर्शन कहा जाता है, एंड वो हम देखेंगे डिटेल। रिसर्च प्रोजेक्ट अगेन कंटिन्यूएशन होगा। तो आप देख सकते हैं ना कैसे हाउ यू आर टाइंग आउट, पहले रिसर्च मेथोडोलॉजी देखा, फिर छोटा सा हमने प्रेजेंटेशन किया, फिर हम उसको प्रोजेक्ट करेंगे, फिर आगे जाके उसी का डिसर्टेशन। तो शुरुआती से एंड तक आप एक ही चीज को लेके उसमें और बिल्डअप करते करते फाइनली आप अच्छा सा एक पेपर सबमिट करेंगे उसके ऊपर।
पेपर नंबर 5 अगेन कस्टम्स, संस्कार को ही एक्सटेंड करता है हिंदू फेस्टिवल के साथ। ओके ये कैसे हमारे हर एक फेस्टिवल, जैसे हम नवरात्रि बोले या श्रावण बोले, फॉर दैट मैटर इवन आषाढ़ी एकादशी, हाउ डज इट टाई टू द एंटायर संस्कार। और अगर हम देखेंगे एवरी 3 3 मंथ्स में एक एक नवरात्रि आता है, तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है हमारे लाइफ में, वो क्यों आता है। तो क्लेंजिंग पीरियड कैसे कैसे होता है, एकादशी फास्ट का क्या मीनिंग है, तो ये सब हम देखेंगे यहाँ पे। हिंदू कैलेंडर एंड एस्ट्रोनॉमी कुछ हद तक हम देखेंगे यहाँ पे। अगर हम लास्ट फाइनल सेमेस्टर हम देखेंगे, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे फिर आईकेएस इंडियन नॉलेज सिस्टम्स की तरफ ये जा रहा है, जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे आपने शिवाजी महाराज का भी देखा होगा, राइट। उनका प्लेट रहता है, या उनका जब उनका ये हुआ था राज्याभिषेक हुआ था, तो उसमें उन्होंने एक एक तभी पेपर नहीं था, तो क्या करते थे, वो प्लेट छापते थे और वो प्लेट को वहां पे इंस्टॉल करते थे। जैसे जैसे अभी हमारा कुछ ग्रंथ अगर हमने जर्नल कैसे हमारा छपता है, राइट, हमारा बुक हुआ, तो वो जमाने में बुक नहीं होता था, प्लेट छपते थे। और वो प्लेट होते थे या तो ब्रास में होते थे, या तो वुड में इंस्क्राइब होता था, या ये इसमें करते थे, स्टोन में करते थे। तो कुछ कुछ हम प्लेट्स देखेंगे यहाँ पे, गिरनार प्लेट, पूना प्लेट, ठीक है, ऐसे कुछ कुछ प्लेट्स देखेंगे, और उसमें क्या लिखा गया है संस्कृत में, उसका मीनिंग क्या है, ये हम देखेंगे। एक और यहाँ पे हम नाटक देखेंगे विंध्यवासी विजयम करके, विंध्यवासिनी विजयम, एंड ये नाटक हम देखेंगे पेपर नंबर 1 में। याज्ञवल्क्य स्मृति जो है वो हम देखेंगे, दयाद भाग करके है, दयाद भाग आचार प्रकरण के अंदर आता है, एंड वो हम देखेंगे यहाँ पे पेपर नंबर 1 में। याज्ञवल्क्य का स्मृति ग्रंथ है ये। पेपर नंबर 2 अगेन फोकस्ड ऑन भक्ति, तो श्री भाष्य जो है उसका कंटिन्यूशन है, और वल्लभ भाष्य का, वेदांत का वल्लभ भाष्य जो है वो हम देखेंगे यहाँ पे, वल्लभाचार्य का, अगेन भक्ति ओरिएंटेड है ये। अगर हम पेपर 3 देखेंगे, तो यहाँ पे अगेन वेदांत जो है उसमें बाकी रिमेनिंग जो वेदांत क्या क्या है वो हम देखेंगे, बिकॉज उसमें 3 देखा था, तो रिमेनिंग 4 यहाँ पे देखेंगे। रामानुजाचार्य जो है ना, उन्होंने भगवत गीता पे एक भाष्य लिखा है, रामानुजाचार्य भाष्य करके, उसके सेलेक्ट हम चैप्टर्स यहाँ पे देखेंगे। ठीक। पेपर नंबर 4 फाइनल कल्मिनेशन ऑफ द एंटायर रिसर्च, आपने डिसर्टेशन लिखा, डिसर्टेशन का आपका ब्लैक बुक छपेगा एज यूजुअल एमए का। एंड पेपर नंबर 5 इज अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट कॉल्ड एज फिलोसफी ऑफ भगवत गीता। पूरे आपने जो संस्कार सीखे, पूरे आपने जो भी कल्चर हमारे सीखे, वो कैसे टाई आउट होता है भगवत गीता के साथ, भगवत गीता का मॉडर्न पर्सपेक्टिव्स क्या क्या है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, फाइन, बट उसके अलावा विनोबा भावे जी का क्या पर्सपेक्टिव है, लोकमान्य तिलक का क्या पर्सपेक्टिव है, ऐसे हम देखेंगे ये वाले पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। ठीक है। उसके अलावा हम ऑर्गेनाइजेशंस भी देखेंगे, जैसे कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरा पूरा भगवत गीता का नॉलेज को ट्रांसमिट, जिसको डिसेमिनेशन बोलते हैं, वो करने पे लगा हुआ है, जैसे चिन्मया मिशन है, इस्कॉन है, गीता परिवार है, स्वाध्याय परिवार है। तो ये लोग सबका हम देखेंगे कि हाउ दे आर वर्किंग टुवर्ड्स स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ भगवत गीता। सो दिस इज हाउ द सब्जेक्ट इज ऑर्गेनाइज्ड, एंड यस मैम। वही सब्जेक्ट इसमें से मतलब मुझे लगता है इसका ओरिएंटेशन यही है कि इसके कंटेंट्स देखना, उसके सब्जेक्ट समझना, उसके अंदर क्या क्या कौन से ग्रंथ हम देखने वाले हैं। फोकस तो मेन द रेफरेंस इज दर्शन ओनली, लेकिन दर्शन में भी जो कंसेप्ट है, जैसे कि सुदर्शन ने आपको बताया कि प्रमाण जिसमें आ जाएंगे, जिसमें ईश्वर संकल्पना होती है हमेशा, जिसमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ है। तो सेल्फ का मतलब क्या है वो तो हमें पता है, लेकिन वो अलग अलग पर्सपेक्टिव से, अगेन जो हमने जीव जगत ईश्वर अविद्या जो हम लोग हमने ऑलरेडी वो दर्शन में देखे हैं, बट दैट इज जस्ट फॉर लर्निंग द कंसेप्ट एज पर इट्स फ्रेमवर्क, ये कंपलसरी है। लेकिन उसके अलावा भी जो कंसेप्ट इसमें दिए हैं वो डिटेल में पढ़ना, ये अपने आप में अलग चीज है। तो वो हम यहाँ पे प्रयत्न करेंगे करने का। और ये दर्शन का अपना होने वाला जो है वो फर्स्ट बैच, संस्कृत का सेकेंड बैच होगा, लेकिन स्पेशलाइजेशन इन दर्शन विल बी अवर फर्स्ट बैच, राइट। तो उसकी वजह से थोड़ा सा चैलेंजिंग हमारे लिए भी है ऑब्वियसली, लेकिन स्टूडेंट्स अगर थोड़े से विलिंग है कि जो
ये सब एक्सेप्ट करके कर सके तो यू आर ऑलवेज वेलकम। और ना ही आप अगर करना चाहते हैं तो आप भी है, और बाकी आपके अगर कोई रिलेटिव्स है, आपके कोई नियर डियर वन से, उनको आप अगर सजेस्ट करना चाहते हैं तो ये सीखने की संधि हमें मिली है। और आपको सिखाते सिखाते हम खुद भी सीखने भी वाले हैं, और हमें सिखाने का भी चांस मिलने वाला है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी योगार्थी के लिए भी है, और पर्सनली मेरे लिए, पर्सनल लेवल पे मेरे लिए, सुदर्शना के लिए, है ना, आमच्या स्वतःसाठी एक खूप मोठी अचिव्हमेंट आहे की या लेवलला आम्ही विचार करतोय, म्हणजे ही डेअरिंग आम्ही करतो आहोत, आणि ही डेअरिंग फक्त आपल्या विद्यार्थ्यांच्या, स्टुडंट्सच्या जोरावरती आम्ही करू शकतो आहोत. तर अगदी म्हणजे फक्त 30 स्टुडंटची बॅच असणार आहेत. मला वाटतं 30 स्टूडेंट व्हायला हरकत नहीं है, फी तशा फार कमी ठेवले आहेत आपण. फीस का वगैरह भी बता दो सुदर्शना, कैसे क्या करने वाले हैं, उनको उनको हम लोग फीस हाँ, का स्ट्रक्चर क्या होगा तो वो भी बता हमारा दो. जो फीस है, हाँ, हमारा जो फीस है वो हमने बाहर के लोगों के लिए हमने 18,000 बोला है। ठीक है। बट सिंस ऑल ऑफ यू आर स्टूडेंट्स ऑफ योगार्थी एंड थ्रू रेफरल्स, तो हमने उसको 16,000 फॉर इंटरनल योगार्थी एंड योगार्थी फैमिली। ठीक है, हमने 16,000 ऐसे बोला है। ठीक है। आप कंफर्टेबली इसको 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हो, सेमेस्टर वाइज पे कर सकते हो, आपको वो भी फ्लेक्सिबिलिटी दिया जा रहा है। हम तो यही चाहते हैं कि हमारे जो सेमेस्टर 4 अभी जो पास आउट किए हैं, तो दोज पीपल डेफिनेटली बी काइंड ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट्स ऑफ दिस दर्शन करेक्ट, बैच। करेक्ट. ये हम लोग रिकॉर्डिंग भी उनको शेयर कर देंगे, क्योंकि बहुत यस, ज्यादा स्टूडेंट उस बैच से आए नहीं है, है यस, ना. तो त्यांना हे रिकॉर्डिंग पाठवूया आपण, एक सिलेबस वगैरह भी अच्छे से, एक कंसाइज एक पीपीटी बना के उनको शेयर ही कर देते हैं, यस। ताकि वो लोग थोड़ा समझ सके, उनको उसका ग्रेविटी. अभी मैं समझती हूँ कि लोगों का भी क्या है कि अभी जस्ट एमए का एग्जाम हुआ है तो थोड़ा सा रिलैक्सिंग मोड में है. लेकिन वैसा अगर हम करेंगे तो हम रुक जाएंगे. मैंने कहा ना, योगा में कॉमा स्वल्प विराम नहीं होता है, वो विराम ही लग जाता है फिर हमारा. मग योगा तो हम करते ही रहेंगे, आसन प्राणायाम करना ये तो करना ही करना है, लेकिन दैट इज नॉट रियल योग. रियल योग मतलब क्या है वो अभी हम सीख रहे हैं. तो इतका जो आपला भारत देश जो समृद्ध आहे या सगळ्या ग्रंथांनी, तर आपण का बरं नको त्यातला एक मतलब 1/10 पार्ट जरी आपण ह्या जन्मी शिकू शकलो तरी मला वाटतं खूप भरून पाहू. तर त्यासाठी ह्या तुम्हा सगळ्यांच्या जीवावरतीच आम्ही हा मोठा शिवधनुष्य उचललेला आहे की आता दर्शन मध्ये, संस्कृत मध्ये सुद्धा आपण आपलं काम करायचं. तर तुम्ही सगळ्यांनी सपोर्ट करावा. जे काही असतील बाकी इश्यूज टाइमिंगचे ह्याचे त्याचे बघू आपण कसं करता येईल. रिकॉर्डिंग्स तो मिलेंगे ही आप लोगों को. उसके बाद फीस में फीस तो वैसे भी कम की है हमने हमारे स्टूडेंट्स के लिए, और भी कुछ आप लोगों को चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी तो वो भी हम देंगे. तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे योगार्थी के जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स है वो थोड़ा सा इसको पॉजिटिवली ले. वो खुद अगर नहीं कर पा रहे किसी कारण से तो वो किसी और को बताए, और एक एक स्टूडेंट भी अगर सभी कोर्सेज के लिए, नॉट ओनली फॉर दिस, लेकिन बीए योगशास्त्र है, एमए योगशास्त्र है, एमए संस्कृत है, अभी ये दर्शन, उसके लिए एक एक स्टूडेंट भी अगर आप लोग प्रमोट करेंगे, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर अस एंड टू कैरी फॉरवर्ड दिस एजुकेशन का जो हमने डिसाइड किया है हमने ये एज अ मिशन, उसको फुलफिल करने की दिशा में ये बहुत एक अच्छा सहकार्य होगा आप लोगों की तरफ से. तो थोड़ा सा पॉजिटिवली लीजिए आप लोग, एंड यू जस्ट प्लीज प्रमोट ऑल दिस थिंग्स इन ओपन मार्केट एज वेल. आपके जो भी पहचान के लोग हैं उनको भी बोलिए थोड़ा आप. हं? काही प्रश्न असेल तर घेऊया आपण. कि आप लोगों के सबके दिमाग में होगा एग्जाम के बारे में, मुझे पता है। तो अदर देन लास्ट जो कल्चर का जो सब्जेक्ट है, संस्कार, बाकी सबके हमारे पास सैम्पल पेपर्स अवेलेबल है। तो हम हमें पता है कि एंड वी हैव बीन विद केकेएसयू फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, हमें आइडिया है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो हं. सिलेबस देख के क्वेश्चन हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो उसका आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, जितना हो सके हमारे एंड से हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे। बस सब ग्रंथ है, तो ग्रंथ का रेफरेंस बुक्स पीडीएफ आपको डेफिनेटली दिया जाएगा। मिळेल. ओके। बाकी तो यू नो यू हैव ऑल बीन गिविंग एग्जाम्स, तो आप लोगों को पता है हाउ वी कंडक्ट इट एंड हमारे और एथिक्स एग्जाम क्या ये बहुत है। सेकेंडरी हाँ, एक्टिविटी होगी. यस, डेली यस, एक्टिविटी वही होगी कि वो ग्रंथ सीखने को हमें मिल रहे हैं, सीखने को और मिला। फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्सेस. ऐसा नहीं कि उसको थोड़ा सा कुछ तो कोटिंग दिया जाएगा और सिखा जाएगा. ऐसे जैसे है वैसे आपको सिखाने की हम लोग कोशिश करेंगे. तो बाकी एग्जाम का तो छोड़ दीजिए, आप वो बाद में देखते हैं क्या करना है. ठीक है. ओके. मेरे ख्याल से अभी ये हम लोग शेयर कर देंगे तो लोग थोड़ा सुन के यस, वर्ड बैक टू अस.
ठीक आहे. हा अदिती, तू पण तुझ्या बॅच मध्ये जे कोणी विचारतील त्यांना थोडस एक्सप्लेन येस. आहे योगा, यू ऑल्सो एक्सप्लेन देम. अँड एक चांगली श्योर. इथनच बॅच जर झाली तुमच्या याच्यातूनच तर मग खूप बरं पडेल खरं तर, है ना. तुमच्या आपल्या ज्या एक्झिस्टिंग स्टुडंट मधून बॅच झाली तर कसं एक वे ऑफ अंडरस्टँडिंग असतं की, आणि एक थोडा एक्सेप्टन्स असतो, थोडं कमी जास्त झालं तरी मॅनेज होऊन जातात गोष्टी. राईट. हॅलो मॅम. या, येस, बोल ना प्रज्ञा. आपल्याला ग्रंथ घ्यावे लागतील का? म्हणजे विकत नाही घ्यायचे, तुम्हाला सगळ्याचे पीडीएफ दिले जाणार. विकत घ्यायची, आणि जर तुम्हाला कुठले बुक्स तुमच्या लायब्ररीत, घरच्या लायब्ररीत ठेवायचे असतील तर वी विल रेकमेंड यू की कुठले बुक्स घ्यायचे ते. हा, आता ग्रंथांचे पीडीएफ मिळतील, पण मग नोट्सच्या स्वरूपात काही पीडीएफ मिळतील का? ते तर म्हणजे मिळणारच. नोट्स. हो हो हो, त्या तर मिळणारच, नोट्सच्या हा. पीडीएफ मिळणारच तुम्हाला. आणि ग्रंथांचे जे बुक्स आहेत ना, जे चांगले ऑथेंटिक बुक्स आहेत, त्याचे आम्ही हे पण देऊ तुम्हाला लिंक्स, ताकी तुम्ही विकत जर घ्यायचं असेल तर घेऊ शकता, बट अदरवाईज तुम्हाला पीडीएफ मिळणारच आहेत. मॅडम, ज्यांचा ऑलरेडी एम.ए. योगा चालू आहे हम्म. ते पण घेऊ शकता का? एम.ए. योगा संपल्यानंतर घेऊ शकता तुम्ही. हा, म्हणजे जे आता आम्ही जसं तुझं सेकंड आता, इयर. हा, तुझं आता सेकंड इयर चालू आहे बरं, ते झालं की तू पुढच्या वर्षी एम.ए. संस्कृत दर्शनला घेऊ शकतो ऍडमिशन. हा, ओके ओके. पण तोपर्यंत जर तुझ्या ओळखीत कोणी असेल की ज्यांना त्यात इंटरेस्ट आहे एम.ए. हम्म. संस्कृतमध्ये, तर तू तसा विचार करू शकतोस, है ना. नक्की नक्की नक्की. त्यासाठी आपलं BA किंवा ग्रॅज्युएशन कम्प्लीट पाहिजे, बरोबर? फक्त एनी ग्रॅज्युएशन कम्प्लीट पाहिजे. करेक्ट करेक्ट. ठीक आहे. येस येस. हम लोग ने क्या किया है इस बार, अगर बाय चांस किसी को नहीं हो रहा है, मान लीजिए कि कोई समवन हैज नॉट कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, तो उसके लिए हम लोग ने 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का भी ऑप्शन दिया है संस्कृत में, एमए दर्शन में। तो अगर बहुत सारे लोग होते हैं जो 12th पास रहते हैं, बट जो जिन्होंने अच्छा मतलब पढ़ाई किया है, जिनको मतलब आगे कंटिन्यू करना है पढ़ाई फॉर द सेक ऑफ देयर ओन, तो उनको हम 2 ईयर्स का पीजी डिप्लोमा देंगे, संस्कृत सीखने के लिए, डिप्लोमा। हाँ, आपको सीखने के लिए वैसे किस चीज की जरूरत नहीं है, एग्जाम देने के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन करना। डॉक्यूमेंटेशन। अदरवाइज सीखना, अभी एमए योग शास्त्र में भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो एलिजिबल नहीं है, लेकिन वो जस्ट सीखते हैं, एग्जाम यूनिवर्सिटी का नहीं देंगे, हमारा एग्जाम देंगे, एंड दे विल गेट सर्टिफिकेट फ्रॉम अस, नॉट फ्रॉम द युनिव्हर्सिटी. येस. तो शिकण्यासाठी तसा काहीच क्रायटेरिया नाही आहे. हे तर आपलं इंडियन नॉलेज सिस्टम मध्ये, आपल्या भारतीय परंपरेमध्ये लिहिलेलं आहे. कोणीही कधीही कुठलीही गोष्ट शिकायला सुरुवात करू शकतं. फक्त हा क्रायटेरिया कशासाठी आहे, तर युनिव्हर्सिटी थ्रू जर तुम्हाला सर्टिफिकेशन हवे तर. मग काही जण असतात असे इंटरेस्टेड की मला फक्त हे एवढंच, मला फक्त त्यातला भगवद्गीतेचा भाग करायचा आहे, मला फक्त गौडपादप करायचा आहे, शिकायचे आहेत, तर मग तसे सिलेक्टेड पण शिकणारी लोक असतात आजकाल. तो वो भी देखेंगे बीच बीच में, अगर कोई आ गए लोग तो वो भी हम इन कर लेंगे उनको, बट अदरवाइज एज अ डिग्री प्रोग्राम करना है तो पूरा ये 2 साल का कर सकते हैं. म्हणजे हा कोर्स आहे, हा कवी कुलगुरू कालिदास युनिव्हर्सिटीने इंट्रोड्यूस केलाय का फक्त? तुझा तुझा एम.ए. योगशास्त्र कसा होता, सेम हा. तसा कोर्स आहे हा. कवी अच्छा. कुलगुरू कालिदास युनिव्हर्सिटीचाच आहे आपला. अच्छा. नाही नाही, म्हणजे हा कोर्स इतर दुसऱ्या युनिव्हर्सिटीमध्ये नाहीये, संस्कृत नाहीये दर्शन? नाहीये नाहीये, संस्कृत दर्शन स्पेशालिटी यांनीच चालू केलेलं आहे. अच्छा. कारण साहित्य सगळीकडे आहे, दर्शन पहिल्यांदाच चालू केलं, यांनीच चालू केलं. अँड दिस युनिव्हर्सिटी इज अ पायोनियर. सगळ्यांना माहिती आहे की सगळ्यामध्ये जे सुरुवात जी केली ती KKSUनेच केलेली आहे या सगळ्या गोष्टींची. मग ते एम.ए. योगा असो, BA योगा असो, आणि बाकी काही कोर्सेस असो. ओके, ठीक आहे. प्रज्ञा, तू पण सांग, तुझे ज्या ग्रुप मधले आहेत त्यांना सांग. मला वाटतं आपलं त्या दिवशी पण बोलणं झालेलं, जर कोणी हा. असेल तर तुम्ही एकत्र या, आपण करू छानपैकी सुरुवात. हा, मग ही जी फी आहे ही 1 वर्षाची आहे की 2 वर्षाची आहे? 1 वर्षाची. 1 वर्षाची. 1 वर्षाची आहे. कारण कसं युनिव्हर्सिटीचे चार्जेस असतात ना, ते फिक्स असतात, त्याच्यात आपण काहीच कमी नाही, ते डिस्काउंट मिळत नाही. तर ते त्यांचे चार्जेस गेले की मग उरलेले जे आहे त्याच्यामध्ये मग सगळा हा खर्च आपल्याला बसवता येतो, म्हणून टीचर्स आणि सगळा. और किसी कुछ क्वेश्चन है? अजून काही असतील प्रश्न? याची पण नंतर जाऊन तुम्हाला वाटलं तर तुम्ही नेट एक्झाम देऊ शकता. याच्यामध्ये पण पुन्हा PhD, म्हणजे मी माझं थोडंसं माझ्या स्वतःसाठी चाललंय प्लॅनिंग करायचा, तर वो कर सकते हैं. अजून एक तुम्हाला जर त्याच्यात PhD किंवा इंटरडिसिप्लिनरी दोन्ही मिळून काही करायचे असेल तर तसाही तुम्ही विचार करू शकता. आजकाल त्यासाठी खूप प्रमोट केलं जातं. इवन जो लोग फंडेड रिसर्च करना चाहते हैं उनको अभी स्क्रिप्चरल मैन्यूस्क्रिप्ट बेस्ड रिसर्च के ऊपर भी इंडिया में बहुत प्रमोशन चल रहा है.
गवर्नमेंट इज विलिंग टू माइनस टेक्नोलॉजी। फंड यू, हाँ, फंडिंग करके लिए भी आप लोगों को, फंडिंग के लिए भी प्रमोट कर इनिशिएटिव्ह ले रहा है आमचा सेंट्रल गवर्नमेंट. त्याचे पण सगळ्याच्या स्टडी आमचा चालू है. हम भी थोड़ा सा उसमें ट्राई कर रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को कुछ फेलोशिप वगैरह मिल जाए फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली. तो यूजीसी का रजिस्ट्रेशन के लिए भी हमने फाइल डाला है, मतलब उसको हो गया अभी 6 महीना, लेकिन थोड़ा डिले ही होता है वो, तो अभी क्या ही कर सकते हैं हम लोग, इंडिया में थोड़ा है वो प्रॉब्लम. लेकिन जैसे ही वो हो जाएगा, एक बार हो गया तो फिर वो हो गया लाइफ टाइम. तो उसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं. ऐसे हम लोग भी आ रहे हैं इस कोर्स में, ओके। तो आप लोग अकेले नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे, हम खुद भी आपके साथ एज अ स्टूडेंट भी रहेंगे, एज अ टीचर भी रहेंगे कुछ कुछ सब्जेक्ट के लिए. सो इट इज लाइक, एक बात देखो, एक लेवल के बाद ना कोई ऊपर कोई नीचे ऐसा कुछ नहीं होता है, सब जन एक ही रहते हैं, बस हमें मिल के पढ़ना है, यही होता है. एक लेवल के बाद कुछ डिफरन्स नहीं होगा, होता है हम दोनों में. फॅकल्टी कोण असणार लेक्चरला म्हणजे? फॅकल्टीज आहेत, आपण आगाशे सर तर आपले असणारच आहेत, त्या व्यतिरिक्त इतर काही सेम फॅकल्टीज असतील, त्याच्यानंतर मी स्वतः पण असेल, सुदर्शना मॅडम काही स्क्रिप्चर्ससाठी असतील. त्यामुळे काही बाहेरचे जे आपले नेहमीचे आगाशे सर जसे आहेत, शिल्पा मॅडम आहेत, त्या व्यतिरिक्त पण काही फॅकल्टीज आपण इंट्रोड्यूस करतो ज्यांचं याच्यामध्ये स्पेशलायझेशन आहे. संस्कृत जो फर्स्ट जनरल पेपर है उसके लिए तो त्यासाठी बाहेरचेच फॅकल्टीज, आणि ते प्रॉपर संस्कृत मधले, मग ते संस्कृत मधलेच फॅकल्टीज असणार कंप्लीट. बाकी के लिए जो है वो कोर संस्कृत नहीं है ना, वो स्क्रिप्चरल है, तो उसके लिए बाकी हमारे जो रोज के फैकल्टीज और हम लोग तो है, लेकिन संस्कृत के लिए कंप्लीटली संस्कृत के फैकल्टीज नहीं. इसी बहाने हम लोग कुछ नया कर रहे हैं, बिकॉज अभी सेम सब्जेक्ट वापस वापस करके ना, मैं भी मैम को ही बोलती, मैम हम लोग कुछ नया सीख नहीं रहे। हाँ तो ना, अभी ऐसे लग रहा है कि नहीं, कुछ तो अभी नया करना अभी अच्छा चाहिए। लगा. यस, तो ये हमारा भी मतलब लर्निंग होता है, नहीं तो फिर वही वी ऑल्सो गेट स्टक इन रूटीन। ठीक है, तर तुम्ही जरा सांगा, बघा तुमचे ग्रुप बनवा, 10-15 जण जरी आतून आली, बाकी जो बाहेरून मिळतीलच ऍडमिशन, तर खूप छान बॅच होऊन जाईल आपली तयार. ओके. लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हो, तो एसेंशियली आप लोग हम्म. बताइए कि कर सकते कर हैं। सकते हैं लोग. आप लोग बताइए कि बहुत लोगों को संस्कृत तो वर्ड से डर लगता है। डरने का जरूरत ही नहीं है, वो हमारा ब्लड में है, हमारे डीएनए में है, राइट। और अभी नीड है उसकी, अभी जो आप देखेंगे ना, आप अगर थोड़ा सा सर्च करेंगे नेट पे अगर, तो संस्कृत सीखना, मतलब मैं तो बोलती हूँ ना कि मैं इसका इतना रिग्रेट कर रही हूँ कि मैं क्या करते बैठी, मैं इंजीनियरिंग ये वो करते बैठी, उससे अच्छा मैं तभी से अगर संस्कृत में जाती तो मेरा सच में यार, मतलब अभी लाइफ अलग होता, हमारा कुछ अलग लेवल का अंडरस्टैंडिंग हमारे पास होता, जीवन की तरफ देखने का कुछ नजरिया अलग होता, और जो आनंद की जिस तलाश को हम अभी भी कर रहे हैं वो तभी मिल जाता. वो संस्कृत सीखना बहुत जरूरी था, वो तभी क्यों नहीं सीखा, उसका थोड़ा सा रिग्रेट होता ही है मुझे अभी भी. अभी इस बहाने कर लेंगे. मतलब वो स्कूल में था संस्कृत, वो बेसिक वो ठीक है, लेकिन इतना मैम वो लेवल पे. 21 अपना जो और ये एक प्रवेशिका कोर्स हम दे रहे हैं ना, वो भी बोल हाँ दीजिए। हाँ, एक संस्कृत का ऑनलाइन हम संभाषण और बेसिक संस्कृत का हम लोग एक कोर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. मोस्टली वो उसको फ्री ही रखने वाले, फ्री ही रहने वाला है, क्योंकि वो जो फैकल्टी है जो सिखाने वाले हम भी रहेंगे, लेकिन वो जो फैकल्टी है उनसे बात हो चुकी है, और उनके भी लाइफ का सिर्फ मिशन है कि लोगों को तक संस्कृत पहुंचाना, संस्कृत का प्रमोशन करना. इसके लिए वो फ्री में हम लोग वो एक कोर्स ऑनलाइन लॉन्च करने वाले हैं, जल्दी ही जुलाई में ही होगा वो उसका लॉन्चिंग. तो मोस्टली साइमल्टेनियसली इसके साथ एमए के साथ भी रहेगा, और जो वो करने के बाद भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि बाबा अभी आगे और क्या मुझे करना है संस्कृत में. तो वो वो एक एक्चुअली हमारे सभी स्टूडेंट्स को हम दे रहे हैं, स्टूडेंट मतलब को दे रहे हैं, एक पुश ऐसा नहीं कि दर्शन के। सभी सभी स्टूडेंट को, योगा के भी स्टूडेंट को, सभी को दे रहे हैं. मैम इवन हम लोग भी कर सकते हैं, हमें आप योग लोग शास्त्र कर सकते हैं, आप लोगों को भी लिए भी है वो, तो एक पुश ओके, मिलेगा ओके. आप लोगों को उस बहाने संस्कृत का. मतलब यस जैसे मैम. कहा ना मैं सुदर्शन मैडम कि हमें ऐसा भी रिग्रेट होता है यार, हमने क्यों नहीं किया, तभी क्यों नहीं हमने किया, तो वो हमारे स्टूडेंट को बाद में आगे जाके ना लगे, इसके लिए हम सोच रहे अभी एक पूछ दे ही देंगे हम लोग संस्कृत का सबको. तो वही उनसे सभी स्ट्रक्चर वगैरह बना रहे, तो जुलाई से ही हम लोग वो स्टार्ट करने वाले. ठीक है, चलेगा. ओके देन, थैंक यू. हेलो, बाय बाय। और कल का अपना योगा डे का अटेंड कीजिए सब जन. ओके, थैंक यू. या बाय. Thank you, ma'am. थैंक यू. थैंक यू, बाय Bye. बाय।
बाय मैम। बाय बाय।